है ना। तो 2 मिनट बस रुक जाइए, मैं बस अपना नोटबुक खोल रहा हूँ, मेरा नोटबुक। सम ये जड़ भरत और आपका ये जो अभी हम लोग अवंती ब्राह्मण का कथा पढ़ेंगे, अगर पिंगला का खत्म होगा तो। जड़ भरत, अवंती ब्राह्मण, और क्या नाम है हमारा, उसका कथा, अ, जड़ भरत अवंती ब्राह्मण मांगा ही था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं। ओ किंग रघुगुणा, in this forest of material existence there are 6 powerful plunderers। अभी बहुत गजब चीज बताने जा रहे हैं। ये जो अगर आप एक मर्चेंट के जैसे हैं, मर्चेंट के जैसे क्या है, मतलब आपके पास अगर समय है ना, वही सबसे बड़ा धन है ना एक ढंग से आपका। अब आप उस समय का जो आप पैसा कमा के लाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कोई लोग स्पेंडिंग करते हैं। When the conditioned soul enters the forest to gain some material gain, 6 plunderers misguide him। कौन है छह दुष्ट लोग, कौन है जो उनको परेशान करते हैं? तो कंडीशनल मर्चेंट जो होता है, उसको ये पता नहीं होता उसको पैसा कैसे स्पेंड करना है। कौन कौन लोग लेके चले जाते हैं उनका पैसा? ये 6 लोग। तो उनको क्या बता रहे हैं? एक है चीता, एक है जैकाल, और बाकी अदर फेरोशियस एनिमल आर रेडी टू टेक अवे अ लैम फ्रॉम द कस्टडी ऑफ हिज प्रोटेक्टर। तो उसी तरीके से जो वाइफ है, चिल्ड्रन एंटर द हार्ट ऑफ द मर्चेंट टू प्लंडर हिम इन सो मेनी वेज। यहाँ पे सीधा सीधा गलियाया जा रहा है जो भी गृहस्थ आश्रम में घुसने की कोशिश कर रहा है या जो घुस गया है। ठीक है, कि आपके जीवन में अगर आपकी वाइफ और बच्चे धार्मिक नहीं रहे, जनरली नहीं रहते हैं आजकल युग में, तो आपको बहुत ही गजब धार्मिक लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, ये लोग आपका पूरा भटका के रख देंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका परपट तो विश्वनाथ यहाँ तो चक्रवर्ती। 6 का बात किया जा रहा है, यहाँ दो ही दिया, वाइफ एंड चिल्ड्रन। हाँ, बाकी 4। मतलब ये जिस तरह से, मतलब अलग अलग जंगली जानवर होते हैं ना, उसी तरह वाइफ चिल्ड्रन, आपके रिलेटिव, आपके भाई बहन, सब अलग अलग तरह के हो सकते हैं, राइट? समझे? ओके। समटाइम्स इट कुड बी मदर एंड फादर ऑल्सो। क्योंकि इस तरह से, मतलब चाणक्य नीति में नहीं बताया था, अगर माता पिता ने ऋण लेके रखा हुआ है, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है ना। तो द प्लंडरर्स आर द सेंसेस, यहाँ पे देखिए और अच्छे से समझा रहे हैं, जो अलग अलग चीजें भटकाने वाले, पहले तो हमारी इंद्रियां हैं, है ना। तो उसके बाद में द प्लंडरर वेल्थ फ्रॉम जीवा हुज इंटेलिजेंस इज लाइक अ बैड चैरियट ड्राइवर, है ना। तो जीवा है, हम सबसे पहला निकाला जा रहा है। द वेल्थ इज एक्चुअली मेंट फॉर सर्विंग द लॉर्ड बट इज यूज्ड फॉर हिज एंजॉयमेंट। वाइफ एंड सन्स आर लाइक द जैकाल्स, है ना। जैकाल प्लंडरर द मर्चेंट हु इज इनअटेंटिव टू द spiritual goals and possess a treasure of food and clothing. The avishya means they enter his heart, which is like a house. पूर्णा मीन्स शीप, लैम्प। समझे आप लोग? तो ये पॉइंट है कि वाइफ एंड जैकाल, वाइफ एंड सन्स। तो अगर भाई आप खुद अटेंटिव नहीं हो भक्ति के लिए, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीरियस हो तो शायद आप अपने बच्चों और अपनी पत्नी को सही डायरेक्शन में लेके चले जाओगे। लेकिन अगर आप ही ढीले हो ना, तो आप गए काम से, आप मरो। सरपट भाई शीला प्रभुपाद। और मैं तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप भी अच्छे हो और सामने वाली नहीं है ना, तो भी वो आपको नीचे घसीटेगी और आप परेशान होगे। हम लोग कोई शुद्ध डिवोटी नहीं है, हम लोग फंसेंगे। ये पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ। तो इन द फॉरेस्ट देयर आर मेनी प्लंडरर्स, डेकॉइट्स, जैकास एंड टाइगर्स। तो बहुत सारे लुटेरे, डकैत, ये सब जानवर रहते हैं। जैकाल्स आर कंपेयर टू वंस वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द डेड नाइट। जैकाल्स क्राई वेरी लाउडली। जैकाल मतलब समझ रहे हैं ना, वुल्फ। सीआर हिंदी में बोलते हैं। यार हाँ, यार बहुत जोर से चलता था। सिमिलरली वन वाइफ एंड चिल्ड्रन इन दिस मटेरियल आल्सो क्राई लाइक जैकाल। फादर से बच्चे कहते हैं, पापा पापा ये चाहिए, मैं आपका बहुत ही गहरा पुत्र हूं ना। पत्नी बोलती है, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं ना, मुझे ये दे दो ना, ये मेरे को चाहिए। इन दिस वे वन इज plundered by the thieves in this forest. Not knowing the aim of human life, one is constantly being misguided.
तो ये पॉइंट क्या आ रहा है कि जब हमें खुद नहीं पता ना हमें दुनिया में क्या चाहिए, तो हम लोग बस इन्हीं लोगों की इच्छाएँ पूरी करने में लगे रहेंगे दुनिया में। है ना? तुम्हें ये चाहिए, अरे कोई नहीं ले लो। हाँ, ये चाहिए, अरे तो हम बहुत दिनों ट्रिप पे नहीं गए, चलो घूमने चलते हैं। अरे मंदिर-वंदिर आप हमेशा लेके जाते रहते हो, अभी हमको कहीं और लेके जाओ। कोई वादियाँ हो जहाँ ताज़ी-ताज़ी हवा चलती हो, सनन-सनन। फिर खाना क्यों आप प्रसाद-प्रसाद करते रहते हो, बाहर थोड़ा तो खाने दो ना। आप भी खाओ ना, आपके बिना मैं नहीं खा सकता, ये खा सकती। अब फँस हुँ। गए अब, क्या करोगे? ऐसे फँसते हैं, ऐसे ऐसे हेल्पलेसली हम लोग फँस जाते हैं, हेल्पलेस। द ये तो एम ऑफ मतलब द लाइफ। होता है ना, मतलब प्रैक्टिकली में भी ऐसे तो होता है। यही तो प्रैक्टिकली तो यही तो बता रहे हैं ना, ऐसे हेल्पलेसली फँसोगे। हम भी फँस रहे हैं, आप भी फँस रहे हैं, सब फँस रहे हैं, फँसेंगे। तो यही पॉइंट है, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि आप फँस रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप फँसने से निकलेंगे, राइट? अगर हमें पता ही नहीं कि हम हुँ। फँस रहे हैं, हम बहकते जा रहे हैं और हमें लग रहा है ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो नॉर्मल है, तो क्या होगा? आप निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए मैं गलत बह रहा हूँ, तो फिर कोई डाली आएगी तो पकड़ लेंगे ना, कहीं मौका आएगा। अगर बहते चले जाएँगे तो हाथ भी नहीं उठाएँगे आप, है ना? So everyone works very hard to earn money, but no one knows that his real self-interest is in serving the supreme personality of Godhead. Instead of spending money for advancing in Krishna consciousness, one spends his hard-earned money on clubs, brothels, liquors, slaughterhouses, and so forth. Due to the sinful activities, one becomes implicated in the process of transmigration, and thus one has to accept one body after another. Being thus absorbed in the distress condition, one cannot attain the real happiness. समझे आप लोग? अगर आप भी ऐसे फंसे रहेंगे इन्हीं सब दुनियादारी के चक्करों में ना, तो आप रियल खुशी आपकी कब निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए श्रीनिवास गुरु का एक लाइन है जो वो बोले थे, वो मुझे बहुत चिपका है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और आप सब लोगों को भी चिपकाना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, साधना को हिलने मत दो। बस साधना ढंग से चल रही है तो आज नहीं तो कल आपकी साधना आपको बचा लेगी। लेकिन अगर किसी सिचुएशन की वजह से आप अपनी साधना को इफेक्ट आने देते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप गए काम से। फिर वही है, भागवतम रीडिंग भी हमारी साधना में ऐड होता है क्या? और क्या, ये भी रीडिंग इज योर साधना। चैंटिंग, प्रभुपाद बताते हैं साधना में आप अपलोड करते हैं ना, कितनी देर तक आपने रीड किया, कितनी देर तक आपने मतलब हियरिंग किया, कितनी देर तक आपने चैंटिंग किया, कुछ भी किया। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ ब्रो, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज हो रही है, लेकिन मैं रोज भागवतम पढ़ने तो आ रहा हूँ ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं अगर मैं चाहूँ तो पढ़ सकता, जैसे कल कल पढ़ लिया ना। चाहता तो नहीं पढ़ता, आप लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते, है ना? हुँ। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन इशूज अलग अलग होंगे आपके, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा। आप एफर्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा? यस, प मैं भी मतलब पहले मैं भी करता था, नहीं नहीं करना, मतलब कुछ भी काम हो। लेकिन जैसे साथ में रहता हूँ, आप लोग के साथ यहाँ पे भागवतम में रहता हूँ, तो अभी लगता है कहीं भी कुछ भी हो जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस में है तो ऐसा हो गया। मैं देखा हूँ ब्रो, करके भी देखा हूँ तो लगा कि मैं तो ओवरथिंक इतना ज़्यादा कर रहा था। ट्रेन में भी जाते-जाते भी कि मतलब वो तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं खुद किया हूँ तो मुझे लगा यार, ये कहीं भी हो सकता है। मैंने भी किया है प्रभु, मैं श्रीनिवास गुरु का क्लास ऑफिस में बैठ के पूरा करता था, है ना? ऐसे ही होता है प्रभु। तो अगर अब इसका ये देखिए, और ब्रो मेरा को कितना डेवलपमेंट हुआ है ऐसे करते करते, मेरे को आज भी मतलब फायदा मिलता है। ऑफिस में बैठ बैठ के मैं क्लास स्क्रीन शेयरिंग करता था, क्या क्या करता। मेरा बॉस ने भी एक दिन देख लिया, कुछ नहीं करा। तो इन दिस फॉरेस्ट देयर आर डेंस बोवर्स। बोवर्स मतलब क्या होता है? गड्ढे। क्या? बोवर्स, लुकअप है क्या? बो मीन्स पर वो धनुष होता है बोवर्स, लेकिन। नहीं नहीं, वो तो बो होता है। बोवर्स मतलब क्या बोर्स होता मीन्स है? क्या होगा? वही मतलब झाड़ियाँ बोलते हैं क्या बोवर्स? आप ही हम्म। बता सकते इसमें यार आज मतलब झाड़ियाँ टाइप का ही छायादार जगह है, ऐसा कुछ आ रहा है। उपवन, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म। उपवन टाइप का आ रहा है।
हाँ। उपवन टाइप का आ रहा है, झाड़ियाँ टाइप का, उपवन टाइप का, जहाँ पे अच्छी छाएँ आती हो। हम्म, वो यहाँ पे नेट ही खुल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बोअर, देयर आर डेंस बोअर्स, वो झाड़ियाँ टाइप हो रहा है ना, तो हिंदी में क्या हाँ, बोल प्र सकते हैं? हाँ, हिंदी में वही आ रहा प्रभु, झाड़ियाँ, उपवन, कुंज। कुंज अच्छा। प्रभु, जैसे यहाँ है ना वो, क्या कौन सा, जहाँ वृंदावन के कुंज। हाँ जहाँ लीला हुई, रास लीला हुई थी, वो हम्म, क्या नाम है उसका, रंगमहल या क्या नाम है, हाँ। उस टाइप का, उस टाइप का इमेज दे रहे थे हम्म, वो, क्या नाम था उसका, आ, कौन सा कुंज है प्रभु, जहाँ पर ये हुआ है ना, ये प्रकट हुए थे बांके बिहारी, सेवा कुंज ऐसा कुछ नाम है ना, उस टाइप का। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सुरभि कुंज और ये, है ना। तो ये देखिए, बहुत सारे वहां पे बहुत सारी झाड़ियां हैं, घासें हैं, और बहुत सारी ये सब हैं, क्रीपर्स हैं, बेलें हैं, ठीक है। इन दीज बावर्स द कंडीशन सोल इज ऑलवेज डिस्टर्ब बाय क्रूअली बाइटिंग मॉस्किटोस, ठीक है। तो यहाँ पे मॉस्किटो को बताया जा रहा है। एनवीएस पीपल। मॉस्किटो, ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, वो लोग हैं, ठीक है। Sometimes he sees an imaginary palace in the forest. कभी कभी एक नकली सा एक महल दिखने लग जाता है उसको। Sometimes he is bewildered by seeing a fleeting fiend or a ghost which appears like a meteor in the sky. तो ये देखिए, इतना ज्यादा कलात्मक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं जड़ भरत जी। कोई नॉर्मल आदमी केवल ये श्लोक पढ़ करके तो कुछ समझ सकता है क्या? आप लोग बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ करके? हाँ, बहुत झाड़ियां है दुनियादारी में। ये झाड़ी को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग? झाड़ी क्या है हमारे जीवन में? ये तो धीरे से ब्रैकेट में एनवीएस पीपल लिख दिया गया है, तो हमें समझ में आ रहा है, अच्छा मच्छर मतलब एनवीएस पीपल। ये झाड़ियां, ये घास, ये सब क्या है बताइए? बंधन होगा, बंधन शायद। बंधन। मेरे को इससे वो याद है, shrubs is disturbed by evil men who are like mosquito. The body and house are temporary like the city in the sky. He sees the city in the sky as if the real and permanent. Sometimes he sees pisachas who take the form of firebrands and move quickly in the sky. This refers to seeing gold which he regards as valuable. यहाँ पे ये जो चमकदार चीजों के बारे में बात कर रही है ना, वो गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है। अभी भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना गजब तरीके से नहीं समझाया। अब हम प्रभुपाद के पास आते हैं, प्रभुपाद के चरणों को पकड़ते हैं, प्रभुपाद क्या समझाते हैं। The material household is like the whole of fruitive activity. To earn a livelihood, one engages in different industries and trades. Sometimes one has to perform great sacrifices to go to the higher planetary system. Apart from this, at least everyone is engaged in earning the livelihood in some profession or occupation. In these dealings, one has to meet many undesirable people, and their behavior is compared to biting of the mosquitoes. Okay. कि मतलब हम लोग अलग अलग लोगों से भिड़ते, ये बेसिकली वो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला ही, क्योंकि जो प्रभुपाद लोग भी उनको सब लोग लग रहा है, हम लोग को समझ में आता ही होगा, हम लोग तो होशियार लोग, है ना। तो बट बेसिकली प्रभुपाद ने थोड़ा ये बात बहुत सही है ब्रो कि हम लोग बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते, जैसे हम भी नहीं मिलना चाहते पर मिलना पड़ता है रेडी। हाँ, यू हैव टू मीट सो मेनी अवॉइड अनडिजायरेबल। करना चाहते हैं पर ऊपर क्या करें, वो अवॉइड ही नहीं होता है, हमारा बॉस ही है तो अवॉइड कहाँ से करें। दैट इज गुड, दैट इज गुड, बट कभी कभार वन डिजायरेबल लोग आपके घर में आ गए, तो आपके भाई बन गए, तो आपके बहन बन गए, आपके रिश्तेदार बन गए, आपके माँ बाप बन गए, आपके पति पत्नी बन गए, तब you cannot avoid this this creates undesirable conditions। हम लोग जो चाहते नहीं, फिर वैसा चीजें हमारे साथ में होने लगता है। तो इवन इन द मिड्स ऑफ इतना डिस्टरबेंस के बाद भी सब लोग सोचते हैं बहुत बड़ा घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे, अरे वाह, हम लोग वृंदावन जाएंगे, मस्त पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, वहीं पे मेरा घर रहेगा, राधा कुंड के बगल में स्नान करेंगे हम लोग रोज सुबह, रोज करेंगे ये सब कुछ। Gold is compared to fleeting fiend
which appears like a meteor. ऐसे meteor light चमकता हुआ जाता है. It displays for a moment and then it is gone. Generally, Karmis are attracted to gold or money, but these are compared herein to the ghost and witches. तो ये जो कर्मीज हैं इन सबको मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है गोल्ड और इस सब से, बट इट इज कम्पेयर टू ये पूरा दुनिया का आईना दिखाया जा रहा है आपको. कई लोग अभी अरविंद प्रभु से कहे प्रभु ये जॉब छोड़ दे, प्रभु लक्ष्मी कैसे आएगा, ये आपके लिए आंसर है. डोंट बी अट्रैक्टेड टू मनी ना, जस्ट वर्क फॉर कृष्णा, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वर्क आउट. दैट इज व्हाट directly indirectly मतलब प्रभुपाद also worked only for Krishna, things were automatically figured out. बट हमारे बात अंदर तो उतना सही है, बट हम्म, मतलब एक होता है ना, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है. अब कल मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ क्या? कल मेरे अब दोस्त को वो मिला था, राइजिंग स्टार मिला था. मुझे भी लग रहा था यार कि हाँ ठीक है, मिलता तो अच्छा रहता. तो मतलब मन में आ गया था, तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है यार. मैं मतलब मैं सोच रहा था कल ही बहुत ज्यादा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए तो मैं आपको फिर बोला कि प्रभु जी मुझे क्लास करना है. नहीं तो फिर नहीं प्रभु, ये एनवायरनमेंट का जितना जैसा जैसे लोगों के बात हम बातें सुनेंगे ना वो बहुत इम्पैक्ट करता है हम लोगों को. ठीक है, अब आप ये देखिए हम लोग जब ब्रज मंडल से लौट करके आए और वहां की बातें हमें कितना इम्पैक्ट करी. वैदा प्रभु का घर वाले बताने लगे वो बदल गया लड़का, क्या हो गया है. एक्चुअली में प्रभु जी जब प्योर एसोसिएशन, सही एसोसिएशन मिल जाती है, हमारा बहुत अंतर आता है, बहुत ज्यादा अंतर आता है. और ये भागवतम इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. मतलब मैं खुद ही अपनी लाइफ में देखा ना, जितना भी टेंशन हो कुछ भी हो, अगर भागवतम पकड़ के रखे है ना, पता नहीं डर नहीं लगता है. ठीक है देख लेंगे, झेल लेंगे, हो जाएगा. और ऑटोमेटिकली मतलब मुझे तो गाली पड़ता है प्रभु, आपको तो फिर भी, मेरे को तो लोग ऐसा गाली मारते रहे आप मटेरियल लाइफ को लेकर के बिल्कुल सीरियसली लेते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं. बगल वाले भक्त आकर गली आके चले जाते हैं. तो क्या रहने पड़ेगा. मैं अपने आप को नहीं बदलने वाला है सब चीजों में ना. अपने आप एक अंदर से एक आपका थिक स्किन डेवलप हो जाता है ना. जो कल भी हम समझ रहे थे ना कि डिस्टर्ब नहीं होना है हर एक की बातों से लेकर के. जैसे समुद्र और नदी का कंपैरिजन करते हैं ना हम लोग, पिंगला नदी वाले जब चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, तो जो साधु आदमी होता है वो समुद्र के जैसे कोशिश रहना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा. नदी होगी आज गर्मी हुई सूख गई, बारिश हुई बाढ़ आ गई, ऐसे हमें हालत में नहीं आना पड़ेगा. हमें समुद्र बनने का प्रयास करना पड़ेगा. समुद्र हम तभी बन सकते हैं जब हम डायरेक्ट भगवान से अटैच होंगे. अब ये देखिए, द मर्चेंट ऑन द फॉरेस्ट पाथ ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, हिज इंटेलिजेंस इज विक्टिमाइज्ड. हमारी बुद्धि को कौन हर लेता है. घर मेरा पैसा, सादा बंगला, साड़ा पैसा, सादा रिश्ता, सो फोर्थ. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ सक्सेस. एक्चुअली में हम लोग सक्सेसफुल बनने के पीछे पागल हैं. जैसे वही राइजिंग स्टार ये सब बनना है हमें, तो वो अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छा पैसा चाहिए, है ना. और हरे कृष्णा, मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज में बहुत चेंज आ गया वैदा मसीह वृंदावन आने के बाद. कौन सी चीज पे वो चेंज आ गया है. प्रभु बाद में पढ़ लेते पहले. जो चीज नहीं बताने वाली होती है वो चीज सबको समझ में आ जाती है. कौन सी बातें हैं जिन पे लोग नहीं बोल सकते हैं खुलकर. इट इज रिलेटेड ओनली वन थिंग. जब ठीक पता है. है तो क्यों पूछ रहे हैं प्रभु जी. बता. मेनली रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, समझ नहीं रहे प्रभु जी. हाँ, समझ. runs from one place to another in search of success. Sometimes his eyes are covered. इसलिए मैंने इशारों में बोल दिया ना, समझदार को इशारा काफी है, सब समझ गए. है ना. तो तो प्रभु जी आपको क्या लगता है यहाँ पे सब कुछ डिस्कस होता है तो हाँ नहीं मैं जानता हूँ. तो रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ सक्सेस. तो इसी चक्कर में हम लोग एक घर. अब आप बताइए, कोई बिहार में अच्छा खासा गांव है, वो सब कुछ क्यों छोड़ छाड़ करके मतलब जाता है, मतलब किसी और जगह कैसे. क्योंकि उसको प्रॉब्लम होता है दुनियादारी में सब कुछ में, तो इस कैप्टिवेटेड. और कभी कभार वो अपनी पत्नी के बारे में पत्नी से कैप्टिवेटेड हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल पीरियड. बाप रे क्या बात. शास्त्रों में लिखा है मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पत्नी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए. यहाँ बता रहे हैं कि मूर्ख लोगों का देखिए क्या होता है, कैप्टिवेटेड. मैं देखा भी हूँ, मेरी पत्नी मुझको वीडियोस दिखाती है कि कुछ वाइफ का ऐसा होता है तो हस्बैंड कितना केयर करते हैं उनको उल्लू बनाने का. हम तो भाई मूड में रहते हैं, राइट इज राइट इवन इफ
Nobody is doing. Thus, his eyes are blinded. He cannot see where to go or what he is doing. ये मूर्खता देखिए किस तरह से आदमी पगलाता है ना। घर, बंगला, रिलेटिव, सो फोर्थ। समटाइम्स उसकी आंखें मतलब डस्ट से कवर हो जाती हैं। That is to say that he is in the lust, he is captivated by the beauty of his wife, especially during her menstrual period. Thus his eyes are blinded and he cannot see where to go. What is he doing? ठीक है, एक सेकंड। इसका मतलब समराइज करिए ब्रो, क्या लिखा है? अभी तो आपने श्लोका पढ़ लिया ना, कौन बताना चाहेगा? हमसे ना होगा प्रभु, बताइए। हमसे नहीं होगा प्रभु, हम बोल रहे, हम्म हमसे नहीं हो पाएगा ये हमारे समझ से परे है, थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, आनंद ब्रो बताइए। आनंद ब्रो से सुनना हम चाहते हैं, हमारे नए नए आदमी हैं, बताइए। मैं समझा कि मान लीजिए मर्चेंट का कंपेरिजन, मतलब हमारा जीवात्मा, हमारा एक रास्ता सीधा जाना है भगवान के धाम, वो बना हुआ है, पर हम्म साइड में थोड़ी बड़ी मतलब कि उसमें गलियां भी हैं, मतलब कि और भी थोड़ा बड़ा और भी, मतलब कि जैसे कि जस्ट लाइक ए ट्री, मतलब एक ट्रंक सीधा मतलब स्टेम होता है, उसके अलावा ब्रांचेज होती है ना, जैसे ब्रांच के मतलब ब्रांचेज जैसा रूट्स है, वो उसको कंपेरिजन किया गया, ये होम वेल्थ रिलेटिव्स कभी इस रास्ते में दौड़ के जाता है, कभी इसमें, मतलब जिसमें उसको लग रहा है कि यहाँ मतलब अच्छा कुछ है, लेकिन उसको सीधा हम्म जाना है, पर उसको छोड़ के मान लीजिए कभी इस रास्ते में कुछ अच्छा दिख गया तो उधर दौड़ जाता है, फिर उसमें दिख गया तो उसमें दौड़ जा रहा है, तो इसमें दिख रहा है तो उसमें दौड़ रहा है, ऐसे कर रहा है। मतलब इसमें देखिए, इसमें ये सीधा सीधा पहले बात तो आदमी को एड्रेस किया जा रहा है, ये चीज बहुत समझने वाली बात है ना। यहाँ हम्म। पे कल को कोई ये कहे ना ना, जहाँ आदमी है उसे स्त्री से रिप्लेस करो, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आप सबसे स्टार्टिंग में इस चीज को अब तक समराइज के रूप में समझिए तो ये क्या है, हम लोग इस भौतिक जगत में फंस गए जहाँ हमें बार बार जन्म मृत्यु इस सब से आना पड़ता है। और हम लोग इससे इससे निकलना बहुत आसान है, केवल भगवान की शरण लेनी है। लेकिन क्या हो रहा है, हमें पहले तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण सतवा रहा है, ठीक है। फिर हमें कुछ अच्छा मिलता है, कुछ बुरा मिलता है, फिर हम लोग धर्म के चक्कर में ही पागल हो जा रहे हैं, भगवान को छोड़ दे रहे हैं। पैसा के चक्कर में भगवान को छोड़ दे रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति, हर मस्ती करनी है उसके लिए, या तो भाई क्या नाम है, ये निर्विशेषवादी, मतलब भगवान के अंदर ही खत समा जाना है। तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग इस चक्कर में हमारा जो जितना भी हम लोग सब कुछ खरा रहे हैं, तो 6 बहुत पावरफुल लोग हैं जो हमारा हालत खराब कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मतलब आपके इसमें इसमें किंग किंग का कंपैरिजन किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तरह के प्लंडरस होते हैं, है ना। तो पहले तो हमारे इंद्रियां होती हैं, हमारे खुद की इंद्रियां, हमारे आंख नाक कान मुंह। कुछ लोग, कोई जीभ के पीछे पागल है, कोई लोग टेस्ट के पीछे पागल है, कोई लोग अपने और चीजों के पीछे बस यही चीज सेटिस्फाई करना है ना। कोई चीज बहुत अच्छी अच्छी देखनी है ना, तो ट्रेवल लस्ट बोलते हैं इसको, ट्रेवल लस्ट, है ना। तो ये लोग इस सब चीजों के पीछे पागल है। और फिर बता रहे हैं कि अब इसके अलावा ये जो एक मर्चेंट है ना, जो हमारा कंपैरिजन एक व्यापारी से किया जा रहा है, फिर उसके बच्चे और पत्नियां आती हैं। वो लोग भी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि अगर जो आदमी है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक नहीं है ना, तो पत्नी और बच्चे भी आपका हालत खराब कर देंगे। आजकल के आप प्रैक्टिकल जमाने में देखिए रहे, है ना, कि मतलब जो लोग आध्यात्मिक के ऊपर नहीं है, तो वो लोग क्या ही कर रहे हैं, बस पैसा कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, बहुत बड़ा घर बना लिया है, अपने बच्चों को गाड़ी दे दी है, गिफ्ट कर दी है, सब कुछ कर दिया है, पर वो लोग क्या कर रहे हैं, पर दारू पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं।